कैसे हो बच्चों। मैं किंजल पटेल फ्रॉम अश्वमेध विद्यालय। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 के हिंदी विषय में यूनिट टेस्ट 1 का रिवीजन करेंगे। आपका जो नेक्स्ट पेपर है वो हिंदी का है, तो इसीलिए हम यहाँ पे हिंदी का रिवीजन करेंगे। यह जो रिवीजन है हम सेक्शन वाइज करेंगे और आप सभी ने ब्लूप्रिंट लिखी है तो उसके आधार पर हम यहाँ पे रिवीजन करेंगे। ब्लूप्रिंट के आधार पर हम देखें तो हमारा पहला विभाग है विभाग अ, बराबर है। यूनिट टेस्ट में जो है हमें 1 से 3 चैप्टर करने हैं, तो यहाँ पर हम 1 से 3 का रिवीजन करेंगे। पहले विभाग अ में हमारा पहला प्रश्न है विकल्प, तो वो हम यहाँ पे दूसरे चैप्टर का देखेंगे। दूसरे चैप्टर में जो हमने विकल्प लिखे हैं, ठीक है, वह हम देखेंगे। रमजान के पूरे 30 खाली जगह के बाद ईद आती है, तो उसका आंसर आएगा 30 रोजों के बाद, बराबर, ईद आती है। आगे का दूसरा प्रश्न है खाली जगह अमीना का पोता था, तो उसका आंसर आएगा हामिद। आगे है तीसरा, अमीना अपने को क्या समझती थी, तो उसका आंसर आएगा भाग्यहीन। 8वां है खिलौने देखकर कोई क्या नहीं देगा, तो उसका आंसर आएगा दुआएं। आगे है 5वां, हामिद को किसने साथी बनाया, तो उसका आंसर आएगा महमूद ने। 6ठा है ईद की नमाज पढ़ने की जगह को क्या कहते हैं, तो उसका आंसर आएगा ईदगाह, ठीक है। इस प्रकार आपको ये दूसरे चैप्टर के करने हैं। यहाँ पर तीसरे चैप्टर के जो है वो हम यहाँ पे विकल्प देखेंगे। करनाल शहर किस प्रांत में है, तो उसका आंसर आएगा हरियाणा में। दूसरा है सुनीता विलियम्स के पिता खाली जगह थे, तो उसका आंसर आएगा डॉक्टर, बराबर। तीसरा है सुनीता और कल्पना चावला दोनों को किससे बेहद लगाव था, तो उसका आंसर आएगा भारतीय संगीत से। तो इस प्रकार जो है आपको दूसरे और तीसरे चैप्टर में से विकल्प तैयार करने हैं। इसके आगे का प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, बराबर। तो उसमें हम यहाँ पर जो तीसरे चैप्टर में जो हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला प्रश्न लिखा था वो हम यहाँ पे देखते हैं। पहला है राकेश शर्मा प्रथम भारतीय खाली जगह है, तो उसका आंसर आएगा अंतरिक्ष यात्री। दूसरा है सुनीता का खाली जगह होना हमारे लिए गर्व की बात है, तो उसका आंसर आएगा भारतीय। तीसरा है झुलासन गांव गुजरात के खाली जगह जिले में है, तो उसका आंसर आएगा महसाना। चौथा है स्पेस शटल खाली जगह में सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्री थे, तो उसका आंसर आएगा अटलांटिस, बराबर है। अटलांटिस में सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्री थे, बराबर है। तो इस प्रकार जो है आपको तीसरे चैप्टर के रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला प्रश्न करना है। दूसरे चैप्टर में जो है रिक्त स्थानों वाला प्रश्न वो हम देखेंगे। खाली जगह के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है, तो उसका आंसर आएगा रमजान। दूसरा है रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, बच्चों के लिए तो खाली जगह है, तो उसका आंसर आएगा ईद। तीसरा है उनकी अपनी जेबों में तो खाली जगह का धन भरा हुआ है, तो उसका आंसर आएगा कुबेर, बराबर। चौथा है हामिद का बाप गत वर्ष खाली जगह की भेंट हो गया, बराबर है, तो उसका आंसर आएगा हेजे। 5वां है हामिद अमीना को खाली जगह कहता है, तो उसका आंसर आएगा अम्मा। 6ठा है हामिद को ख्याल आया दादी के पास खाली जगह नहीं है, तो उसका आंसर आएगा चिमटा। अभी यहाँ पर जो है हम पहले चैप्टर की जो खाली जगह है वो हम करेंगे। तू है बड़ा खाली जगह तू बख्शिश कर, तो उसका आंसर आएगा मेहरबा। दूसरा है हम तेरी मर्जी से इस खाली जगह में आए हैं, तो उसका आंसर आएगा दुनिया। तीसरा है हम किस हाल में है ये खाली जगह रखना, तो उसका आंसर आएगा खबर, बराबर। तू चाहे तो खाली जगह रखे तो हमें खाली जगह में आएगा। आगे है तेरे आगे झुका के खाली जगह हम खड़े हैं, तो आंसर आएगा सर, बराबर है। तो यहाँ पर आपको ये प्रश्न करना है। आगे है विभाग अ में ही तीसरा प्रश्न काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर जो पहले चैप्टर है, बराबर, तेरी है जमीन, वो आपको पूरा तैयार करना है, ठीक है। अभी विभाग अ में ही आगे का प्रश्न है सही वाक्यांश सुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए, बराबर। तो यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर
3 के जो वाक्यांश है वो हम यहाँ पे देखेंगे। पहला है ईश्वर हमारे गुनाहों को माफ कर देता है क्योंकि वह बड़ा मेहरबान यानी कि दयालु है। आगे है हम ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। क्यों? क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है, इसीलिए हम ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। ये जो है सही वाक्यांश सुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए, तो उसमें आपको ये जो वाक्य है वो पूर्ण करना है। ठीक है, आप सिर्फ ब लिखते हैं या क लिखते हैं ऐसा नहीं करना है, आपको पूरा वाक्य जो है फिनिश करना है। यानी कि हम ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है, इस प्रकार आपको लिखना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 के बराबर 3 के नहीं परंतु 2 के जो वाक्यांश है वो हम यहाँ पे देखेंगे। गांव में बड़ी हलचल थी क्योंकि लोग ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे थे, इसीलिए गांव में बड़ी हलचल थी। आगे है अमीना का दिल कचोट रहा था क्यों कचोट रहा था? क्योंकि हामिद को मेले में अकेला भेजना उसे अच्छा नहीं लगता था। बराबर, ये उसका आंसर आएगा। ठीक है, आगे है चिमटे का दाम सुनकर हामिद का दिल बैठ गया क्योंकि उसके पास केवल 3 पैसे थे। बराबर, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो आपको यह प्रश्न जो है तैयार बराबर से करना है। ठीक है, अभी आगे का विभाग है विभाग ब। ठीक है, विभाग ब जो है हमारा व्याकरण विभाग है, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। विभाग ब के अंदर हमारा पहला प्रश्न है समानार्थी शब्द और दूसरा है विरुद्धार्थी शब्द, तो वो हम यहाँ पे देख लेंगे। जमी, बराबर, पहले चैप्टर में जो हमने लिखे थे वो हम समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्द देख लेंगे। जमी तो उसका समानार्थी है जमीन या धरती, धरा, बराबर है। आसमान तो आकाश, गगन, खुदा तो ईश्वर, मर्जी तो इच्छा, सर तो सिर, बराबर है। जिस्म तो उसका होगा शरीर, बराबर। अभी हम यहाँ पे देखेंगे विलोम शब्द यानी कि विरुद्धार्थी शब्द। ठीक है, तो जमीन का आसमान, मालिक का नौकर, हाल का बेहाल, आगे का पीछे, पाना का खोना। ठीक है, इस प्रकार आपको ये समानार्थी और विलोम शब्द करने हैं। अभी यहाँ पर जो है चैप्टर नंबर 2 में, बराबर, यहाँ पे हमें दिए गए हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो उसमें शीतल का पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द होता है ठंडा और उसका विलोम होता है गर्म या उष्ण। दूसरा है प्रसन्न का समानार्थी होता है खुश और विरोधी होता है खिन्न। गरीब का समानार्थी शब्द होता है दीन और उसका जो है विलोम शब्द जो है विरुद्धार्थी शब्द है वो अमीर। अंधकार का समानार्थी अंधेरा और विलोम प्रकाश। स्नेह का समानार्थी प्रेम और उसका विलोम होता है ध्रुना। पुरानी का समानार्थी शब्द होता है प्राचीन और उसका विलोम होता है नई, बराबर है। इस प्रकार जो है आपको ये प्रश्न करना है। अभी आगे है, आगे का प्रश्न है विभाग ब में मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर जो है मुहावरे का अर्थ, बराबर, उसका वाक्य में प्रयोग आपको करना है। दिल कचोटना तो कुछ न पाने पर दुख होना, बराबर है। बेड़ा पार लगाना तो उसका अर्थ होता है किनारे ले जाना या संकट से बचाना। तीसरा है गले मिलना तो उसका अर्थ होता है प्रेम से भेंटना। चौथा है दिल बैठ जाना तो उसका अर्थ होता है हताश या निराश होना। आगे है चैप्टर नंबर 3 में यादें ताजा हो जाना तो उसका अर्थ होता है बातें याद आना। चौथा है एक सूत्र में पिरोना तो उसका अर्थ होता है सबको साथ में रखना। पांचवा है खतरों से खेलना तो उसका अर्थ होता है भयावह चीजों से पाला पड़ना। छठा है सर ऊंचा होना तो उसका अर्थ होता है गर्व होना, बराबर है। तो ये आपको जो है मुहावरे तैयार करने हैं। आगे है लिंग परिवर्तन कीजिए। आगे का प्रश्न है लिंग परिवर्तन कीजिए। लिंग परिवर्तन हमारा आगे का प्रश्न है। तो लिंग परिवर्तन में जो है हमें यहाँ पर, बराबर, तीसरे चैप्टर में जो भाषा सज्जता के अंदर जो लिंग परिवर्तन का टॉपिक दिया है वो आपको तैयार करना है। ठीक है, अभी उसके बाद का जो प्रश्न है वचन परिवर्तन कीजिए।
यहाँ पर आपको क्या करना है, लिंग परिवर्तन। तो स्त्रीलिंग दिया गया है तो पुल्लिंग करना है, और पुल्लिंग शब्द दिया गया है तो उसका स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना है। ये आप सभी को पता ही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये खुद से करना है। आगे का प्रश्न है वचन परिवर्तन कीजिए। अगर एक वचन में शब्द दिया गया है तो उसका बहुवचन करना है, और बहुवचन का दिया गया है तो एक वचन में आपको परिवर्तित करना है। जैसे कि नदी तो नदियाँ, किताब तो किताबें, दरवाजे, यहाँ पर दरवाजे यानी कि बहुवचन दिया गया है तो उसका एक वचन में परिवर्तित करना है दरवाजा, ठीक है। कला तो उसका कलाई, कला एक वचन है तो उसका बहुवचन करना है कलाई, ठीक है। इसी प्रकार बाकी के प्रश्न भी आपको यहाँ पे तैयार करने हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा विभाग ब। अभी है विभाग क। विभाग क के अंदर है प्रश्नों के उत्तर, 1-2 वाक्यों में लिखिए, बराबर है। आपको प्रश्न दिए जाएंगे, उसके उत्तर जो है आपको 1-2 वाक्यों में लिखने हैं। तो यहाँ पर हमने जो 1 से 3 चैप्टर में जो प्रश्न लिखे हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। जो मेन प्रश्न है वो ही हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न है आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हो। तो उसका आंसर आएगा हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, लोग किस हालत में हैं इसकी वे हमेशा खबर लेते रहे, बराबर है। ये इसका आंसर आएगा। आगे प्रश्न है आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं, क्यों। तो उसका आंसर आएगा मैं सुबह उठता हूँ तब और रात को सोने के समय ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ। यह समय ही मुझे प्रार्थना के लिए अनुकूल लगता है, ठीक है। आगे है दूसरे चैप्टर के रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं। तो उसका आंसर आएगा रोजे के दिन मुसलमान लोग सुबह से शाम तक कुछ भी नहीं खाते, अंधेरा हो जाए उसके बाद ही खाते हैं। रोजे के दिन वे लोग कुछ कुरान भी पढ़ते हैं, बराबर। ये लोग रमजान के दिनों में रोजे के दिन वो करते हैं। दूसरा प्रश्न है रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं। तो मुसलमान लोग जो है ईदगाह जाते हैं। आगे है दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे। तो उसका आंसर आएगा दुकानों में सिपाही और हुजरिया, राजा और वकील, भिस्ती और धोबिन आदि खिलौने मिल रहे थे। आगे है यहाँ पर तीसरे चैप्टर में जो प्रश्न दिए गए हैं वो हम ये देखेंगे। सुनीता को पूरे विश्व की बेटी क्यों कहा गया है। तो उसका आंसर आएगा पृथ्वी भले अनेक देशों में बटी हो लेकिन अंतरिक्ष सारे विश्व का है, इसीलिए अंतरिक्ष यात्री सुनीता को पूरे विश्व की बेटी कहा गया है, ठीक है। आगे है सुनीता कितने समय तक अंतरिक्ष में रहकर लौटी। तो उसका आंसर आएगा सुनीता 194 दिन और 18 घंटे और 58 मिनट तक अंतरिक्ष में रहकर लौटी। आगे है अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री कौन कौन है। तो उसका आंसर आएगा अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री है राकेश शर्मा और कल्पना चावला। चौथा है हमें किस बात का गर्व है। तो उसका आंसर आएगा सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है, ठीक है। आगे है अंतरिक्ष यात्रा में किस प्रकार की मुश्किलें आती है। तो उसका आंसर आएगा अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में रहना आसान नहीं है, वहां खाने से लेकर नहाने तक की सभी क्रियाओं में मुश्किलें हैं, बराबर है। ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आपको 1 से 3 चैप्टर में जो है प्रश्न दिए गए हैं वो आपको करने हैं। अभी विभाग क में ही दूसरा प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखिए, तो वो हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 2 के जो प्रश्न है वो हम यहाँ पे देखेंगे। हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा। तो उसका आंसर आएगा दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं, अगर वो चिमटा ले जाकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी, घर में एक काम की चीज हो जाएगी, इसीलिए हामिद ने चिमटा खरीदा, बराबर है। ये इसका आंसर आएगा। आगे है दूसरा प्रश्न बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया है। तो उसका आंसर आएगा बूढ़ी अम्मा का पोता हामिद पूरे दिन मेले में घूमकर उसे जो 3 पैसे खर्च करने के लिए दिए थे उन 3 पैसों से अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाया था। बूढ़ी अम्मा को यह सोचकर दुख हुआ कि इस बच्चे ने दोपहर तक कुछ खाया न पिया,
और 3 पैसों से सिर्फ चिमटा खरीद लाया। लेकिन जब हामिद ने दादी से कहा कि रोज जब रोटियां तवे पर सेकती हो तो तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, यह देखकर मैं तुम्हारे लिए यह चिमटा लाया हूँ। बस इतना सुनकर और हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक देखकर बूढ़ी अम्मा का क्रोध जो है स्नेह में बदल गया। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। आगे है चैप्टर नंबर 1 के जो प्रश्न है वो हम देखेंगे। कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? तो इसका आंसर आएगा, कवि चाहते हैं कि ईश्वर लोगों के अपराधों को क्षमा कर दे, वह हमेशा लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, दुनिया के लोग किस हालत में हैं इसकी वह हमेशा खबर रखे और दुनिया पर आने वाली आफतों को दूर करे। आगे का प्रश्न है, कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं, क्यों? तो उसका आंसर आएगा, कवि ईश्वर को सबसे ताकत वाला मानते हैं क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है, वह जिसे चाहे उसे जीवन दे सकता है और जिसका चाहे उसका जीवन ले सकता है, वह हर आफत को दूर करने में समर्थ है, इसीलिए कवि ईश्वर को सबसे अधिक ताकत वाला मानते हैं। बराबर है। तो इस प्रकार जो है हमने यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन किए। लॉन्ग क्वेश्चन आपको चैप्टर 1 और 2 से ही करने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हमारा यहाँ पर विभाग क पूर्ण होता है और विभाग ड में जो है निबंध लेखन है, कहानी लेखन है और पत्र लेखन है। कहानी और पत्र में से आपको कोई भी एक लिखना है। ठीक है, तो वो जो है हमने निबंध की नोटबुक में लिखाई है, तो वहाँ से आपको ये तैयार करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा ये रिवीजन जो है पूर्ण होता है। रिवीजन वीडियो देखकर आपको बराबर से परीक्षा की तैयारी करनी है। ठीक है, थैंक यू।